नमस्कार दोस्तों, आपकी सफलता में आपके साथी स्टडी सारथी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की प्रश्नोत्तरी अधिगम के पार्ट 2 से संबंधित है, जिसमें हमने बहुत अच्छे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। तो जल्दी से अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए और वीडियो के एंड में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्नोत्तर सही हुए। तो पहला प्रश्न है, लॉकडाउन के बाद एक महिला ने अपने सभी गहने बेच दिए। इस वाक्य को निम्न में से किस आधार पर अच्छी तरह से समझा जा सकता है? सही उत्तर है आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। जी हाँ, यह सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन में 1954 में दिया था। इन्होंने शारीरिक आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा, मकान को सबसे पहला स्तर बताया था। देखिए, लॉकडाउन के बाद आर्थिक तंगी के कारण इस महिला को आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने गहने बेचने पड़े। दूसरा प्रश्न, एक अध्यापक चाहे तो भी अधिगम के इस कारक को विकसित नहीं कर सकता। सही उत्तर है परिपक्वता। बालक मानसिक रूप से परिपक्व यानी मैच्योर होगा, तभी उसमें अधिगम यानी लर्निंग हेतु जिज्ञासा उत्पन्न होगी। 8 से 10 वर्ष का बालक साइकिल चलाने हेतु तो मैच्योर है, परंतु मोटरसाइकिल हेतु मैच्योर नहीं है। अतः बालकों की अधिगम क्रियाएं उनके आयु स्तर और क्षमता के अनुरूप होनी चाहिए। प्रश्न 3 है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? सही उत्तर है अतिथियों का अभिवादन एवं स्वागत। जी हाँ, अतिथियों का अभिवादन एवं उनका स्वागत एक सामाजिक अधिगम है, जिसे बालक अपने माता पिता व गुरुओं से सीखता है। इसके अलावा दिए गए ऑप्शंस में सभी स्वाभाविक या नैसर्गिक क्रियाएं हैं। चौथा प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के रचयिता कौन हैं? सही उत्तर है विलियम जेम्स। इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। इससे पहले आत्मा का विज्ञान माना जाता था और दर्शन शास्त्र से अलग करके मनोविज्ञान को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में स्थापित किया। इसलिए इन्हें मनोविज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही उत्तर है सी। बीएफ स्किनर सामाजिक अधिगम सिद्धांत नहीं दिया था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, जबकि सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था। इसे कैसे याद रखेंगे? बांडुरा से बांद्रा यानी बंदर, और बंदर हमेशा झुंड में यानी समाज में रहकर अधिगम करता है, सामाजिक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे अधिगमकर्ता की निम्न में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? सही उत्तर है अवधान या ध्यान यानी अटेंशन। देखिए, जब हम पढ़ते हैं तो आसपास मौजूद प्रत्येक वस्तु जैसे कुर्सी, अलमारी, मेज, मोबाइल, हर तरफ हमारी चेतना थोड़ी थोड़ी केंद्रित रहती है। लेकिन यदि उसी चेतना को संपूर्ण रूप से पढ़े जाने वाले टॉपिक पर लगा लिया जाए यानी केंद्रित कर लिया जाए तो हमारी लर्निंग सर्वोत्तम होगी। सातवां प्रश्न है, अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह किसकी परिभाषा है? सही उत्तर है गेट्स। इसे कैसे याद रखेंगे? परिभाषा में से कीवर्ड निकालेंगे, अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। और देखिए, बीएड करके आपको टीचिंग का अनुभव व प्रशिक्षण मिल जाता है, जिससे आपके लिए सरकारी स्कूल के गेट खुल जाते हैं। यदि आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो ये अनुभव प्रशिक्षण लेने होंगे, तभी गेट से गेट्स आपको खुले मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? सही उत्तर है जीन पियाजे। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के द्वारा यह बताया था कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। अगला प्रश्न है, पूजा एक कविता याद करती है, इसके बाद दूसरी कविता याद करने पर पहले वाली भूलने लगती है, यह किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण है? जी हाँ, सही उत्तर है नकारात्मक या ऋणात्मक स्थानांतरण। जब पहले प्रकार से सीखी गई कोई चीज दूसरे प्रकार से सीखी जाने वाली चीज को बुरी तरह से प्रभावित करे तो इसे नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। 10वां प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है? सही उत्तर है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जी हाँ, इसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इन चारों अवस्थाओं को कैसे याद करेंगे? इसको याद करने की ट्रिक है, सबने पूरी की मूर्ति आपकी। सबने से संवेदीगामक अवस्था, पूरी की से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्ति से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और आपकी से औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 11वां प्रश्न है, सीखने के पठार का कारण है? सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। देखिए, सीखने की वह अवस्था जिसमें सीखने की उन्नति रुक जाती है तो अधिगम वक्र ऊपर चढ़ने की बजाय समांतर चलने लगता है और प्रगति रुक जाती है, इसी को अधिगम का पठार कहते हैं। और इसमें सीखने की सामग्री में रुचि, क्रियाविधि का गलत होना और विषय वस्तु का कठिन होना, ये सभी कारण हैं। 12वां प्रश्न है, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र में निम्न में से किससे संबंधित है? जी हाँ, सही उत्तर है विद्यार्थियों को पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। स्किनर ने अपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन या नैमित्तिक अनुबंधन, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा था, या आरएस थ्योरी में बताया था कि जटिल कार्यों को भी पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट द्वारा सरलता से सिखाया जा सकता है। विद्यार्थी को अच्छे कार्य हेतु सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाना चाहिए और गलत कार्य के लिए उसे ऋणात्मक पुनर्बलन देकर कम करना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों, हमने 1 दर्जन भर प्रश्न और उनके साथ जुड़े हुए बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद कर लिए हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।